वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पेंडुलम, जो एक साइंस फिक्शन फैंटेसी टाइप की मूवी है। रिसेंटली ये मूवी तेलुगु में डब होकर ETV विन के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। काफी दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं भी इस मूवी का ही इंतजार कर रहा था। अब मूवी के बारे में बात करें तो नाइस, थोड़ा अच्छा देखने को मिला। मूवी की कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लग सकती है, आप स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में एक बाप अपने बेटे आमिर से कहने लगता है कि बेटा आमिर, क्या मैं तुमको एक मैजिक सिखाऊं? आमिर कहने लगता है कैसा मैजिक पापा? आमिर का फादर कहने लगता है कि ख्वाबों की दुनिया में जाने का मैजिक। आमिर कहने लगता है जरूर पापा, सिखाइए मुझे। आमिर का फादर कहने लगता है आज के बाद से तुम जो भी ख्वाब देखोगे वो सारे ख्वाब याद रखने होंगे। सिर्फ याद ही नहीं बल्कि किसी नोटबुक में उन सारी चीजों को नोट डाउन करोगे कि तुमने अपने ख्वाब में किस चीज को देखा, किस किस को देखा। कुछ सालों के बाद जो तुमने ख्वाब लिखे होते हैं उनको एक के बाद एक पढ़ना शुरू करो। ऐसा पढ़ने के बाद तुमको अपने ख्वाब में दोबारा वही प्लेसेस नजर आने लगेंगी। ऐसे स्पेशल प्लेसेस ही ख्वाबों की चाबी है। इस चाबी की मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी तुम अपने ख्वाब में प्लेस देखते हो उस जगह पर जाकर अपने मन में यही बोलोगे कि मैं मेरे ख्वाब में यहाँ पर आना चाहता हूँ। ऐसा करने के बाद तुम अपने ख्वाब में उस प्लेस पर रहोगे। जब ऐसा होगा तो उस कहानी के राजा तुम ही हो। तुम जैसा सोचोगे सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। आमिर पूछने लगता है तो फिर पापा, जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ वो लोग भी मेरे ख्वाब में आ सकते हैं? ये सुनने के बाद आमिर का पापा मुस्कुराते हुए कहने लगता है अरे यार, तुम तो बहुत ही शातिर हो। उसके बाद दूसरे सीन में महेश नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फिलहाल GPS को फॉलो करते हुए किसी जगह पर आता है, मतलब एक मेडिकल कैंप पर अटेंड होने के लिए। एक जगह पर आकर एक बंदे से पूछने पर वो बंदा कहने लगता है अरे सर, आप तो रास्ता भूल गए, ये रास्ता तो यही पर दी एंड है, आपको तो शायद मेन रोड से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, गलत रास्ते पर आ गए आप। जब महेश वहाँ से वापस जाने ही वाला होता है तो तभी महेश ये देखता है कि इसके हाथ पर एक स्नेल है, घोंगा। दूसरे सीन में स्कूल के कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो स्कूल खत्म होने के बाद वापस अपने घर पर जा रही होती है। उसी वक्त आमिर एंजल नाम की एक लड़की को बुलाने लगता है, लेकिन ये सारी लड़कियां आमिर को देखकर नहीं रुकती। एक लड़की एंजल से कहने लगती है कि एंजल, तुम उस आमिर से बात मत करो, चुपचाप चलो। एंजल कहने लगती है कि पता नहीं तुम लोग क्यों आमिर को देखकर इतना डरते हो, अरे अच्छा लड़का है, अच्छी पढ़ाई करता है। एक लड़की कहने लगती है कि तुम यहाँ पर नहीं हो इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। स्कूल का कोई भी बंदा उस अमीर से बात ही नहीं करता और जो भी अमीर से बात करता है वो बंदे पागल हो जाते हैं। एंजल कहने लगती है मुझे लगता है ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। उसी वक्त एक लड़की के हाथ पर एक स्नेल नजर आता है। वो लड़की उस स्नेल को फटाफट से साइड में फेंक कर वहाँ से चली जाती है, एंजल को अकेला छोड़कर। तभी अमीर एंजल के पास आता है। एंजल से कहने लगता है कि एंजल, क्या मैं एक छोटा सा मैजिक करूं? तुम्हारे फ्रेंड्स ने जो कुछ भी मेरे बारे में बोला क्या मैं दोबारा रिपीट करूं? एंजल कहने लगती है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, और वैसे वो लोग तुम्हें देखकर क्यों डरते हैं? आमिर कहने लगता है अरे तुम्हें पता है ना, मेरे पिताजी एक म्यूजिशियन है और गाँव वालों का मानना है कि वो तंत्र विद्या करते हैं, इसलिए गाँव वाले मुझसे डरते हैं। एंजल पूछने लगती है क्या तुम लोगों के मन की बातें जान सकते हो? आमिर कहने लगता है हाँ क्यों नहीं, मैं लोगों के मन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, उसी का नाम है दोस्ती, और ऐसी दोस्ती मेरे पास बहुत है। उसी वक्त एंजल का फादर गाड़ी लेकर वहाँ पर आने पर एंजल अपने फादर के साथ जाने लगती है। एंजल का फादर इसको डांटने लगता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उस लड़के से मत मिलो। खैर दूसरे दिन आमिर किसी जगह पर एंजल का इंतजार करते रहता है, लेकिन एंजल आमिर से बात ही नहीं करती, मतलब इस तरह से इग्नोर करने लगती है। एक दिन जब एंजल अपने फादर के मैनेजर बिन्नी के साथ कहीं पर जा रही होती है तो किसी रास्ते पर आमिर को देखकर उससे मिलने के लिए जाती है। आमिर पूछने लगता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? एंजल कहने लगती है ऐसा नहीं है आमिर, मुझे भी तुमसे बात करना बहुत पसंद है, लेकिन काफी सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं कि मैं तुमसे बात करूं। आमिर कहने लगता है कि अगर कोई देखेगा तभी तो प्रॉब्लम होगी ना, अगर कोई नहीं देखेगा तो? एंजल पूछने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है? आमिर एंजल को इस गाँव के कुछ प्लेसेस बताने लगता है, जैसे एक पहाड़ी के पास, चर्च के पास या एक दरगाह के गली के पास। एंजल, अगर तुम वहाँ पर जाकर मुझे याद करोगी तो तुम मुझसे मिल सकती हो। एंजल भी कहने लगती है ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ तुम्हारा ये मैजिक। उसके बाद जब एंजल बेन्नी के साथ वापस जा रही होती है तो एंजल वहाँ पर किसी को देखती है, मतलब एंजल को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई है। उसके बाद यहाँ पर एक स्वीट सा गाना चलने लगता है। गाने के दरमियान में ये दोनों
चुप चुप के मुलाकातें करते रहते हैं। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि एंजल अपने कमरे में शायद बेहोश गिरी है। तभी एंजल के पास एक अनजान बंदा आकर एंजल को बुलाने लगता है। एक्चुअली फिलहाल एंजल अपने ख्वाब में होती है। अपने ख्वाब में आमिर ने कुछ प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया था ना। एक चर्च को याद करने पर आमिर और एंजल उस चर्च के पास मुलाकात करते हैं ख्वाबों की दुनिया में। एंजल आते ही आमिर एंजल की कार में कुछ बोलने लगता है। उसी वक्त आमिर को किसी की आवाज़ सुनाई देने पर एंजल से पूछने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई है, तुमने मेरी बात किसको बताई। दूसरे सीन में डॉक्टर महेश और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना, वही महेश। एक्चुअली महेश और उसकी फैमिली रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आ गए। अब महेश की बेटी महेश से रिक्वेस्ट करने लगती है कि डैडी हम एक छोटे से ट्रिप पर चलते हैं ना। महेश भी कहने लगता है चलो इस संडे हम पक्का ट्रिप पर चलते हैं। उसके बाद महेश वापस अपने हॉस्पिटल पर आकर पेशेंट्स का चेकअप वगैरह करने लगता है। दूसरे सीन में किसी गांव में एक पागल बंदे को दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर बैठा होता है। एक लॉरी को गुजरते हुए देख ये बंदा अपने आप में कहने लगता है कि मेरे लिए गाड़ी आ गई, अब मुझे जाना होगा। इस तरह से मौका देखकर वो पागल बंदा उस लॉरी के अंदर जंप लगा देता है। इस लॉरी में दो बंदे होते हैं, ड्राइवर एंटोनी और क्लीनर बाबू। आवाज सुनकर ये दोनों इतना ध्यान नहीं देते। उसके बाद जब एंटोनी लोड लेने के लिए किसी जगह पर जाता है तो अपने लॉरी में इस पागल बंदे को देखकर इसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगते हैं ये दोनों। तभी वहाँ का एक बंदा एंटोनी के पास आकर कहने लगता है अरे एंटोनी तुम घबराओ मत, वो थोड़ा पागल है और वैसे भी तुम्हारा लोड तो कल है ना, कल तक मैं उसे तुम्हारी गाड़ी से उतार दूंगा, फिलहाल तुम अपना काम कर लो। तभी एंटोनी के हाथ पर एक स्नेल नजर आता है, फटाफट से इसको साइड में फेंक देता है। इस तरफ महेश के पास एक बूढ़ा मुस्लिम बंदा आता है, कहने लगता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ही दूर से आया हूँ आपके पास। बात यह है कि मेरा बेटा कुछ सालों से मिसिंग है, आप प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए ना। यह सुनने के बाद महेश सोचने लगता है कि इस बूढ़े बंदे की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं, गलत डॉक्टर से मिलने के लिए आ गया है। इस तरह से इस बंदे को दूसरे डॉक्टर के पास भेजने लगता है। जाते जाते वो बूढ़ा बंदा कहने लगता है कि डॉक्टर साहब अगर आप मन लगाओगे तो मेरा बेटा जरूर मिल जाएगा। उसके बाद एक और डॉक्टर महेश के पास आने पर इन दोनों के बीच कुछ बातें होने लगती है। दूसरी तरफ एंटोनी और बाबू किसी जगह पर आते हैं डिनर करने के लिए, तो दोबारा इनके खाने में एक स्नेल नजर आता है। इसे देखकर ये दोनों अपना अपना खाना फेंक देते हैं कि अचानक से हमको ये सारे स्नेल्स क्यों नजर आ रहे हैं। अब सुबह होने के बाद ये दोनों दोबारा अपनी लॉरी में उस पागल बंदे को देखते हैं जो वहीं पर बैठा रहता है। एंटोनी वहाँ के उस बंदे को बुलाकर कहने लगता है कि अरे भाई तुमने क्या कहा था कि सुबह तक ये पागल बंदा मेरे लॉरी पर नहीं रहेगा। ये बंदा एंटोनी को समझाने लगता है ये पागल बंदा यहाँ पर आए हुए तकरीबन 2-3 महीने बीत चुके हैं और इतने दिनों से ये पागल बंदा एक ही बात कहते आ रहा है कि मेरे लिए एक गाड़ी आएगी, मैं उस गाड़ी में जाऊंगा। अब मेरे पास काफी सारी लॉरियां आई, लेकिन ये बंदा किसी भी लॉरी में बैठकर नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी ही लॉरी में बैठा। और इसी तरह जब से ये बंदा हमारे पास आया हमारे आसपास काफी सारे स्नेल्स नजर आए जैसा तुमको नजर आ रहे हैं। अब मैंने भी इस पागल बंदे को अपने काम पर रख लिया, पैसे तो नहीं पूछा उसने और इसी तरह ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं किया। तुम एक काम करो एंटोनी, इस पागल बंदे को अपनी लॉरी में लेकर चले जाओ, जहाँ पर उसका मन होगा वहाँ पर वो उतर जाएगा। इसी बातों में वो पागल बंदा लॉरी के अंदर जाकर बैठ जाता है। एंटोनी जब उतरने के लिए कहता है तो वो पागल बंदा कहने लगता है कि अब थोड़ी देर के बाद बारिश होने वाली है। एंटोनी और बाबू इसकी बातों पर हंसने लगते हैं कि यहाँ पर जबरदस्त धूप है, बारिश कहाँ से आएगी। दूसरी तरफ महेश और उसकी फैमिली एक छोटी सी ट्रिप पर जाने लगते हैं। इस तरफ एंटोनी और बाबू अपनी लॉरी लेकर जा रहे होते हैं तो सेम उसी तरह से बारिश स्टार्ट होती है। रास्ते के दरमियान में ये पागल बंदा कहने लगता है कि अब यहाँ पर एक कूता आने वाला है। थोड़ी देर के बाद सच में इनकी लॉरी के नीचे एक कूता आकर मर जाता है। डर के मारे एंटोनी इस पागल बंदे से पूछने लगता है कि अरे यार तुम पहले से ही बता दो कि आगे जाकर और क्या क्या चीजें आने वाली है। पागल बंदा कहने लगता है अभी तो और बहुत दूर जाना है, उसके बाद एक आदमी आएगा। दूसरी तरफ जब महेश और उसकी फैमिली जा रहे होते हैं तो महेश को कोई प्लेस अच्छी दिखने पर गाड़ी को साइड में पार्क करता है। मतलब इस प्लेस को देखने के बाद महेश को ऐसा लगता है कि यह ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है लेकिन कभी नहीं आया होता। फिर भी थोड़ा चिल करने के लिए महेश, श्वेता और उनकी बेटी उस पहाड़ी पर जाकर अच्छा सा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उसके बाद ये तीनों और थोड़ा आगे गुजरने के बाद किसी रास्ते पर एक छोटी सी चाय की दुकान होती है। महेश और श्वेता यहाँ पर चाय पीने का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ की प्लेस को देखकर भी महेश को ऐसा ही लगता है कि महेश यहाँ पर पहले भी आया हुआ है। उसके बाद ये तीनों उस पहाड़ी के ऊपर भी जाकर एक दूसरे की फोटोज क्लिक करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद महेश की बेटी
गाड़ी से कुछ सामान लाने के लिए गाड़ी की चाबी डिक्की में रखकर ही लॉक कर देती है। यह जानने के बाद महेश अपनी बेटी को बहुत डांटने लगता है। महेश जब सर्विस सेंटर वालों को कॉल करता है तो वो लोग ये बताने लगते हैं कि वीकेंड्स में ये लोग कहीं पर भी नहीं आते। उसके बाद महेश अपने कोलिग शबनम को फोन करके गाड़ी मंगवाता है, लेकिन इतनी दूर गाड़ी आने तक बहुत टाइम लग जाएगा। तभी वो चाय दुकान वाला बंदा महेश और श्वेता के पास आकर कहने लगता है कि अरे सर, यहाँ पर कोई कैब भी नहीं मिलेगी, एक काम करिए, आज रात आप लोग हमारे घर में ही स्टे करिए, सुबह होने के बाद शहर पर निकल जाना, जब तक गाड़ी भी आ जाएगी। यह सुनने के बाद महेश और श्वेता इसके लिए ओके कह देते हैं। दूसरी तरफ एंटोनी और बाबू के पास वो पागल बंदा घोड़े बेचकर सो रहा होता है। इसी जर्नी के दौरान आधी रात के समय वो पागल बंदा अपनी नींद से जाकर एंटोनी से कहने लगता है कि वो बंदा आने वाला है। दूसरी तरफ महेश किसी से फोन में बात करने के लिए उस घर से बाहर आता है। अब पहाड़ी इलाका होने की वजह से इतना अच्छा नेटवर्क नहीं होता, जिसकी वजह से महेश इधर उधर घूमते हुए बात करने की कोशिश करने लगता है। उसी अंधेरे में महेश को किसी जगह पर एक बूढ़ा बंदा नजर आता है। शॉकिंगली ये बूढ़ा बंदा और कोई नहीं, 4 दिन पहले महेश के पास आया था ना, वही बूढ़ा बंदा होता है। महेश से यही कहने लगता है कि आप मेरे बेटे को ढूंढोगे, जब तक आप मेरे बेटे को नहीं ढूंढोगे आप नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर वो बूढ़ा बंदा गायब हो जाता है। थोड़ी ही दूरी पर महेश को एक छोटी सी चर्च और उसके आगे अमीर और एंजल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे में बातचीत करते रहते हैं। जब अमीर और एंजल मुलाकात किया था ख्वाबों की दुनिया में, तो अमीर एंजल के कान में एक बात बोली थी, वो ये कि एक्चुअली हम दोनों फिलहाल ख्वाबों की दुनिया में है, हम दोनों को कोई भी नहीं देख सकता। तभी महेश एंजल को बुलाने लगता है। यह आवाज अमीर सुनकर एंजल से यही बात पूछने लगता है, क्या तुमने हम दोनों का सीक्रेट किसी और से शेयर किया? जब महेश उन दोनों के पास जाने ही वाला होता है, उसी वक्त एंटोनी की लॉरी आकर महेश को ठोक देती है। खैर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि महेश किसी जगह पर सोया हुआ है। मतलब सुबह होने के बाद श्वेता और चाय वाला बंदा महेश को उसकी नींद से जगाने लगते हैं। श्वेता कहने लगती है, अरे महेश, तुम बाहर आकर क्यों सो गए? अब महेश को कुछ भी समझ में नहीं आता। कल रात जो इसने देखा, क्या वो सच था या तो फिर इसका वहम? उसके बाद महेश वापस अपने हॉस्पिटल पर आकर अपने कोलीग से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछने लगता है कि 3 दिन पहले आप मेरे कैबिन के अंदर आने से पहले एक पेशेंट मेरे कैबिन से बाहर गया था, क्या उसका रिकॉर्ड मिल सकता है? वो बंदा कहने लगता है कि डॉक्टर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जिस वक्त मैं आपके कैबिन में आया था उस वक्त आप चेयर में बैठकर सो रहे थे। यह सुनने के बाद महेश शॉक में रह जाता है। वापस घर जाते समय महेश श्वेता से ही कहने लगता है कि श्वेता, मेरे साथ कुछ अजीब की घटनाएं पेश आ रही है। श्वेता महेश से कहने लगती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कल रात शायद तुमको पैनिक अटैक हुआ होगा, इसलिए तुम वहीं पर बेहोश होकर सो गए होगे। महेश कहने लगता है, नहीं नहीं श्वेता, कल रात मेरे सपनों में जो लॉरी मुझे एक्सीडेंट करके गई थी, उस लॉरी का नंबर भी मुझे याद है। अगर वो लॉरी नंबर फेक निकला तो मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा। इस तरह से महेश आरटीओ ऑफिस पर जाकर एक बंदे से मुलाकात करके लॉरी नंबर बोलकर उसके डिटेल्स हासिल करने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि वो लॉरी डिस्पोज होकर 15 साल बीत चुके हैं। दूसरे दिन महेश उस लॉरी के ओनर से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है। शॉकिंगली वो और कोई नहीं, एंटोनी होता है। महेश एंटोनी से एक एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है, मतलब आपने उस रोड के पास किसी का एक्सीडेंट किया था? एंटोनी शॉक में रहकर कहने लगता है, हाँ सर, उस रात जब हम उस रूट से जा रहे थे तो सडनली एक बंदा हमारे गाड़ी के सामने आ गया। मैं और मेरा क्लीनर बाबू लॉरी से उतरकर देखा तो वहाँ पर किसी की भी लाश मौजूद नहीं थी। उस वक्त हमारे साथ एक पागल बंदा था। वो पागल बंदा जो बोल रहा था सेम उसी तरह की घटनाएं पेश आने लगी थी। एंटोनी कहने लगता है कि उस पागल बंदे ने अपना नाम भी बताया था, अमीर। थोड़ी देर के बाद वो बंदा अमीर हमारे लॉरी से भी गायब हो गया। महेश एंटोनी से पूछने लगता है, क्या आप उस अमीर के बारे में और कुछ बातें जानते हो, मतलब उसका एड्रेस वगैरह? एंटोनी कहने लगता है कि उस अमीर ने हमें अपने स्कूल का एक इंसिडेंट सुनाया था कि तेरेसा टीचर क्लास लेते समय वो नीचे गिर गया था, इसके सर को चोट लगी थी। और एक और बात हमने नोटिस की है सर, जब वो अमीर आसपास होगा हमारे बॉडी पर स्नेल आते हैं। उसके बाद महेश अपने कोलीग से मुलाकात करके अब तक जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। सारी चीजें सुनने के बाद महेश का कोलीग एक और रेफरेंस देते हुए जॉन मास्टर नाम के एक बंदे के बारे में बताने लगता है। मतलब जॉन नाम का एक बंदा इन सारी चीजों में बहुत ही मास्टर है। ये सारी चीजें क्यों घटती है, इसके पीछे रीजन क्या है, इन सारे चीजों का जवाब उसके पास है। आप एक बार उनसे जाकर मिलिए। सो दूसरे दिन महेश उसी तरह से उस जॉन से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है। अब तक महेश के साथ जो कुछ हुआ वो सारी बातें जॉन को सुनाने लगता है।
जॉन कहने लगता है कि आपने कभी लूसिड ड्रीमिंग के बारे में सुना है? एक्चुअली हमारे नींदों में जो ख्वाब नजर आते हैं कुछ याद होते हैं और कुछ याद नहीं रहते। ख्वाब में होने के बाद जब हम ये सोचे क्या फिलहाल ख्वाब में है, इसी को कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। एक्चुअली ये चीज बहुत ही रेयर है, लेकिन जब हम ये बात जान लेंगे तो उस ड्रीम को, उस ख्वाब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारी दुनिया होगी और ऐसा करना बहुत ही रेयर टैलेंट है। महेश पूछने लगता है क्या ये सारे लोग कर सकते हैं? जॉन कहने लगता है नहीं, सारे लोग नहीं, इट्स ए टफ प्रोसेस। जो भी हम ख्वाब देखते हैं अगर वो सारे ख्वाब किसी नोटबुक में नोट कर लेंगे, कुछ महीनों के बाद उसी चीज को हम पढ़ेंगे तो वो ख्वाब दोबारा हमको नजर आएंगे। मतलब स्पेशली वो प्लेसेस, वो लोग, वो इंसिडेंट्स। इसी कॉमन पॉइंट को हम ड्रीम साइंस कहते हैं। इसी ड्रीम साइंस को इस्तेमाल करके अगर हम उन्हीं प्लेसेस पर जाकर अपने मन में यही प्लेस हमारे ख्वाबों में आने की विश करेंगे तो हमारे ख्वाबों में वही चीज नजर आकर उस ख्वाब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। महेश पूछने लगता है लेकिन मास्टर, मैंने ऐसे कोई भी चीज नहीं की तो मुझे वो ख्वाब रियल की तरह क्यों लगा? जॉन कहने लगता है कि आपके केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली आपने जो ख्वाब देखा वो ख्वाब आपका नहीं है। शायद दो लोग जब अपने ड्रीम को शेयर कर रहे थे उनके स्पेस में अनजाने में आप चले गए। आपने कहा था ना कि आप अपने सपनों में दो टीनेज बंदों को देखा। शायद वो सपना किसी का भी हो सकता है, लड़की का या तो फिर उस लड़के का। लेकिन एक बात पक्की जरूर है, वो ख्वाब जिसका भी हो वो अभी तक जिंदा है। उसका सबकॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो चुका है। सो पहले आप उस लड़का लड़की के बारे में पता करिए। उसके बाद महेश श्वेता से झूठ कहने लगता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ये क्या 2 दिन लग सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल तेरेसा टीचर से मिलने के लिए जाता है। महेश इस टीचर से आमिर के बारे में पूछने लगता है। सो ये तेरेसा टीचर उस दिन क्या हुआ वो सारी बात महेश को बताने लगती है। एक दिन तेरेसा अपने क्लास के बच्चों को कुछ पौधे ढूंढने के लिए बाहर भेजती है तो इसी दरमियान में एंजल को चक्कर आकर वो नीचे गिर जाती है। एंजल को देखकर टीचर और बाकी स्टूडेंट्स ने ये सोचा धूप की वजह से एंजल को चक्कर आ गए, लेकिन उसी वक्त आमिर भी बेहोश होकर गिर गया, लेकिन उसका सर एक पत्थर से टकराने की वजह से वो पागल हो गया। इस घटना के बाद एंजल के फादर एंजल को उस स्कूल से ड्रॉप करवा दिया और इसी तरह आमिर पागल हो जाने की वजह से वो कहीं पर चला गया। गांव वालों का कहना था कि आमिर और उसका फादर दूसरे लोगों के मन की बात जान सकते थे, दूसरों की ख्वाबों में भी जा सकते थे। उसके बाद महेश बहुत ही मुश्किल से एंजल के बारे में पता करके उससे मिलने के लिए जाता है। फिलहाल एंजल किसी स्कूल में एज ए लाइब्रेरियन की तरह काम करती रहती है। महेश एंजल से अपने ख्वाबों के बारे में बताने लगता है कि मैंने मेरे ख्वाब में आप दोनों को देखा, आपकी टीनेज लाइफ को देखा। एक छोटी सी क्लैरिटी लेने के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन एंजल महेश के साथ इतना अच्छे से कोऑपरेट नहीं करती, बस यही कहने लगती है कि आपकी तो एक फिक्शनल स्टोरी है। उसके बाद महेश दोबारा जॉन से मुलाकात करके उसी आमिर और एंजल के बारे में बताने लगता है। जॉन कहने लगता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, आपने अपने ख्वाब में 2 टाइमलाइंस को कवर किया, एक आमिर और एंजल की टीनेज लाइफ, इसके 15 साल के बाद आपका एक्सीडेंट होना। महेश कहने लगता है कि जब मैं एंजल से मुलाकात किया तो मैंने सोचा था कि एंजल मुझे देखकर पहचानेगी, लेकिन वो तो एक स्ट्रेंजर की तरह मुझसे बात करने लगी, तो सच में मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया, इसलिए वापस चला आया। जॉन कहने लगता है कि एक्चुअली आपने एंजल को एक शेयर्ड ड्रीम में देखा, रियलिटी में मिलने के बाद एक फायदा तो जरूर होगा, आप दोबारा एंजल से उसके ख्वाबों की दुनिया में मिल सकते हैं। और इसी तरह आपके ख्वाब में 2 टाइमलाइंस आई है ना, तो आप उन दोनों टाइमलाइंस में जाकर पता करने की कोशिश करिए कि आखिरकार आमिर के साथ क्या हुआ। आप ये चीज अकेले नहीं कर सकते, आपको एंजल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीजें आमिर और एंजल की दुनिया है। आप एक बार दोबारा एंजल से मुलाकात करके ड्रीम सेंस के बारे में पूछिए, क्या आमिर ने एंजल को ड्रीम सेंस के बारे में कुछ बताया? अगर ऐसा होगा तो आप दोनों एक और सपनों की दुनिया में जा सकते हो, सेम उसी टाइमलाइन में। सो दूसरे दिन महेश दोबारा एंजल से मुलाकात करके आमिर के बारे में पूछने लगता है, क्या कभी आमिर ने आपसे कुछ प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया? एंजल कहने लगती है, हाँ, एक दिन आमिर ने मुझे कुछ प्लेसेस के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि मैं वहाँ पर जाकर उसे इमेजिनेशन करे। महेश कहने लगता है, एग्जैक्टली वही ड्रीम सेंस है, क्या उन प्लेसेस के बारे में आप बता सकते हो? एंजल कहने लगती है, अरे बहुत टाइम बीत चुका है ना, मुझे ढंग से कुछ याद नहीं। महेश कहने लगता है, ठीक है, क्या आप मुझे किसी एक प्लेस पर ले जा सकते हो? इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने पर एंजल महेश को लेकर उस एक प्लेस पर ले जाने लगती है। एक दिन आमिर ने डिस्कस किया था एक पहाड़ी के बारे में,
शॉकिंग बात यह है कि ये दोनों यहाँ पर रियल में नहीं आए होते, ख्वाब के जरिए से यहाँ पर होते हैं। मतलब एंजल ने आने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से महेश किसी ड्रीम सेंस का इस्तेमाल करके एंजल के साथ इस जगह पर आता है। अब एंजल वैसे भी यही की रहने वाली है ना, मतलब एंजल के दिमाग में इस प्लेस की मेमोरी होती है, इसीलिए बहुत ही आसानी से महेश एग्जैक्टली इस प्लेस पर आता है। उस प्लेस पर ये दोनों दोबारा आमिर और एंजल को देखते हैं। एक दिन आमिर एंजल से कहा था ना कि एक जगह पर जाकर तुम मुझे इमेजिनेशन करो। उसके बाद एंजल बेन्नी के साथ मिलकर जा रही थी, तो उस जगह पर एंजल को ऐसा लगा कि यहाँ पर महेश है। एट द सेम टाइम आमिर का फादर आमिर को नजर आकर कहने लगता है कि आमिर, एंजल यहाँ पर अकेले नहीं आई है। उसी वक्त महेश और एंजल की आंख खुल जाती है, ये दोनों नींद से जाग जाते हैं। दूसरे दिन महेश दोबारा एंजल से मुलाकात करके उसी ख्वाब के बारे में सुनाने लगता है जो कल रात एंजल ने देखा। लेकिन फिर भी एंजल महेश की बातों पर यकीन नहीं करती, तो महेश एंजल को वो बातें सुनाने लगता है जो आमिर ने एंजल को सुनाया था, उन प्लेसेस के बारे में, चर्च, पहाड़ी के बारे में। ये सुनने के बाद एंजल शॉक में रह जाती है कि मुझे खुद याद नहीं ये बातें, आपको ये सारी बातें कैसे पता है। महेश कहने लगता है कि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद महेश बेन्नी के बारे में पता करके उससे मुलाकात करता है। फिलहाल बेन्नी दूसरा काम कर रहा होता है। एंजल के बारे में पूछने पर बेन्नी एंजल के बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि जब से एंजल आमिर से मुलाकात करने लगी थी, जब एंजल बेहोश होने लगी। बाद में बेन्नी कहने लगता है कि सर, मेरी और एंजल की पुराने स्टेट के पास एक फोटो थी, आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको सेंड करता हूँ। वापस घर आने के बाद महेश जब अपना काम कर रहा होता है तो इसकी बेटी एक स्नेल का स्केच ड्रॉ करने लगती है। इसके बारे में पूछने पर इसकी बेटी कहने लगती है कि मैंने इस स्नेल को कहीं पर देखा था, इसलिए इसकी स्केच बनाई। ये देखकर महेश सोचने लगता है कि जिसका मतलब वो आमिर यहाँ पर आया था। उसी वक्त बेन्नी भी अपनी और एंजल की फोटो महेश को सेंड करने लगता है। उसी रात महेश और एंजल ख्वाब में मुलाकात करते हैं और एंजल महेश को लेकर उस छोटी सी चर्च के पास जाती है जो आखिरी बार आमिर से मुलाकात किया था। बाद में महेश एंजल को उसके स्टेट बंगलो के पास ले जाने के लिए कहता है, तो एंजल उसी तरह से महेश को वहाँ पर ले जाती है। महेश एंजल की तारीफ करने लगता है कि आपने बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस प्लेस को रिक्रिएट किया, इमेजिनेशन किया, लेकिन आप मुझसे कुछ जरूर छुपा रही है। इस बात के लिए भी आपकी दाद देनी पड़ेगी। मैंने बेन्नी से मुलाकात की और बेन्नी ने मुझे एक फोटो सेंड किया। उस फोटो में आपका बंगलो 2 फ्लोर है, लेकिन आपने अपने ख्वाब में सिर्फ एक ही फ्लोर मुझे दिखाया, दूसरा फ्लोर कहाँ पर है। इस तरह से जिद करने पर एंजल महेश को वो दूसरा फ्लोर भी दिखाने लगती है। उसके बाद जब महेश एंजल के कमरे में जाता है तो उस कमरे में एंजल बेहोश पड़ी होती है। वही टीनेज एंजल को बुलाने लगता है। उसके बाद महेश ये देखता है कि आमिर और एंजल उसी चर्च के पास मुलाकात कर रहे हैं और आमिर को ये बात पता लग चुकी होती है कि एंजल के साथ यहाँ पर कोई है। कहने लगता है कि पता नहीं वो बंदा कैसे आया, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम दोनों तड़पोगे। उसके बाद एंजल महेश को उस दिन के मेमोरी पर ले जाती है जिस दिन एंजल बेहोश गिर गई थी क्लास के समय। महेश कहने लगता है कि एंजल, थोड़ी देर के बाद तुम जाग जाओगे, फटाफट से डिसीजन ले लो। हम दोनों आमिर के ख्वाबों के स्पेस में है, यहीं पर कैद होके रह जाएंगे। इस टाइमलाइन में ये टीनेज एंजल होश में आती है। वहीं कुछ ही दूरी पर आमिर खड़ा होता है। एंजल फटाफट से आमिर के पास जाकर इसको धक्का दे देती है। यह होने के बाद महेश उस जॉन से मुलाकात करके कहने लगता है कि मास्टर, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया? जिस बंदे को मैं नहीं जानता उस बंदे को मैंने मरवा दिया। जॉन कहने लगता है, आप इस बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। अगर यही बात आप एंजल से पूछोगे, एंजल बस यही कहने लगेगी, मेरा मन किया, बस मैंने ऐसा कर दिया। महेश कहने लगता है, जो भी हो मास्टर, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, मैं इस काम को यहीं पर स्टॉप कर देना चाहता हूँ। तभी उसी वक्त इसके हाथ पर एक स्नेल आता है। शॉकिंग बात यह है कि जो बंदा जॉन कहलाता है वो जॉन नहीं बल्कि आमिर होता है। महेश से कहने लगता है कि डरिए मत डॉक्टर साहब, अब तक आपने जो सारी चीजें देखी, अब ये ड्रीम कोलैप्स होने वाला है। उसके बाद सीन उस जगह पर शिफ्ट होता है जिस जगह पर महेश बेहोश गिरा था। ट्रिप पर जाने के बाद महेश की बीवी और वो चाय वाला बंदा महेश को जगाने लगते हैं कि महेश, तुम यहाँ पर आकर क्यों सो गए? उसके बाद महेश वही सारी चीजें करने लगता है जो थोड़ी देर पहले किया था। मतलब ट्रिप से वापस आने के बाद जो सारी चीजें किया था वही दोबारा करने लगता है रियल लाइफ में। शॉकिंग बात यह है कि असली जॉन मास्टर कोई और होता है। बाद में एंजल से भी मुलाकात करता है, दोबारा स्टार्टिंग से इसको सारी कहानियां सुनाने लगता है। एंजल से ये बात पूछने लगता है कि आपके स्कूल डेज में आपने
अमीर नाम के लड़के को क्यों जख्मी किया। सो एंजल अमीर के बारे में कुछ बातें बताते हुए कहने लगती है कि मेरे फ्रेंड्स और गांव वाले ने ये कहा कि अमीर के अंदर कोई दुष्ट शक्ति है, लेकिन मैं इन सारी बातों पर यकीन नहीं किया। मैं उससे फ्रेंडशिप करने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। कभी कभार मैं ऐसे ही बेहोश गिर जाती हूँ। उस दिन तेरेसा मैडम के क्लास के समय भी मैं बेहोश हो गई। होश में आने के बाद मुझे अमीर को देखकर बहुत गुस्सा आया। मुझे ऐसा लगा कि जब तक अमीर मेरे पास रहेगा मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मैंने अमीर को धक्का दे दिया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। महेश कहने लगता है कि आपने सपनों में जो कुछ भी देखा था, आपने स्केच बनाया था ना, वो स्केचेस दोबारा ओपन करके देखिए। उन स्केचेस में मैं भी रहूंगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर महेश एक मेडिकल कैंप को ढूंढते हुए किसी जगह पर आया था। इसके हाथ पर एक स्नेल आई थी। तभी महेश को किसी की जनाजे की आवाज सुनाई देती है। सो आगे जाकर देखने पर एक मुस्लिम बंदा मर चुका होता है, उसको दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं। एक बंदे से पूछने पर वो बंदा कहने लगता है कि मरा हुआ बंदा और कोई नहीं, अमीर है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर ड्रीम और टाइमलाइन का कॉम्बिनेशन है। अमीर के पास एक छोटी सी पावर होती है जो इसके फादर ने इसको सिखाई थी। वो ये कि ख्वाबों की दुनिया में जाना और उसी तरह दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को भी काबू करना। जब भी अमीर एंजल से मुलाकात करना चाहता है तो अमीर सो जाता है और उसी वक्त दूसरा बंदा मतलब एंजल का माइंड भी इसके काबू में होने की वजह से एंजल भी बेहोश होती रहती है। इस तरह से ये दोनों ख्वाबों की दुनिया में मुलाकात करते रहते हैं। अब महेश ने ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब देखा। महेश और उसकी फैमिली जब ट्रिप पर गए थे तो वही सेम इंसिडेंट इसने देखा, मतलब दो टाइमलाइंस को देखा। एक टाइमलाइन में एंटोनी लॉरी लेकर महेश को ठोक दिया, दूसरे टाइमलाइन में एंजल से मुलाकात करके उसके पास्ट के बारे में, अमीर के बारे में जानने लगा। एक्चुअली ये सारी चीजें अमीर कर रहा होता है, मतलब अमीर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से महेश और एंजल को अपने ख्वाबों की दुनिया में ले गया। जो इन दोनों को दिखाना चाहता था वही दिखा रहा था और इसी ड्रीमिंग स्टेज में महेश पास्ट में गया। अब टाइमलाइन की थ्योरी के हिसाब से जो चीज एक बार हो चुकी होती है वो दोबारा होती ही रहेगी। जिस तरह से एंजल अपनी टीनेज की उम्र में बेहोश होकर अमीर से मुलाकात करने के लिए गई थी, उस वक्त महेश एंजल से मुलाकात करने के लिए आया था। अब महेश को अपनी ड्रीम में देखकर अमीर को पसंद नहीं आया। इन दोनों को श्राप देने लगा, मतलब ये कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम दोनों मेरे ख्वाबों की दुनिया में फंस के रह जाओगे। सो इस ख्वाबों की दुनिया और इस टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए महेश ने एंजल को प्रोवोक किया कि तुम अमीर के साथ कुछ करो। इसीलिए एंजल गुस्सा होकर अमीर को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से अमीर मर गया। सेम उसी वक्त रियल लाइफ में भी अमीर मर गया। अगर एंजल अमीर को धक्का नहीं देती तो जॉन के रूप में जो महेश को नजर आया था उसने अपने घर का एड्रेस बताया था महेश को, हम वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमीर मर गया। कहानी सुनने में बहुत ही कंफ्यूजिंग सी लग सकती है नो। सिंपल से बात करें तो पहले टाइमलाइन में अमीर बेहोश हो गया था, उसका सर एक पत्थर से टकराने पर वो पागल हो गया। सो इसके 15 साल के बाद जब अमीर पागल हो गया, एंटोनी के साथ जा रहा था तो उसी रास्ते पर इत्तेफाक से महेश वहाँ पर चला गया, मतलब अनफॉर्चुनेटली लूसिड ड्रीमिंग कर गया। उसके बाद अमीर अपने ख्वाब में महेश को इन्वॉल्व किया। दोबारा ये लोग पास्ट में गए। इस तरह से ये साइकिल चलता ही रहा। अमीर मरने के बाद ही ये साइकिल टूट गया। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।